पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्थितप्रज्ञ दर्शन में स्थितप्रज्ञ मुनि का निरूपण करते हुए भगवान 70वें और 71वें श्लोक में उसका जो एक विशिष्ट आयाम है शांति, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पुनः 70वें श्लोक का उच्चारण कर लें। आपूर्यमाणं
अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार चारों ओर से भरे जा रहे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल प्रवेश, सभी नदियों का जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार से जिसके अंतर्गत सारी की सारी कामनाएं प्रविष्ट होती हैं, वही शांति को प्राप्त होता है। काम्य विषयों की कामना करने वाला नहीं। तो एक समुद्र का उदाहरण देकर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से समुद्र में अपार जलराशि नदियों के माध्यम से लगातार चारों ओर से समुद्र भरा जा रहा है। प्रत्येक महाद्वीप में, प्रत्येक द्वीप में छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होकर समुद्र में ही अपने आप को खाली करती हैं, लेकिन फिर भी वो अचल प्रतिष्ठा रहा है। उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके जो जल की स्थिति की मर्यादा है, उस मर्यादा का वो अतिक्रमण नहीं करता। तो जब इसको समझने का प्रयास करते हुए टीकाकार लोग विचार करते हैं कि क्या कारण है कि वो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, इतनी नदियां उसमें, क्योंकि नदियां वो कहीं और से नहीं आई, नदियां उसी में से निकली हैं। कुछ समय के लिए अलग दिखती हैं। सूर्य समुद्र के ही जल को सोख कर भाप और फिर बाद में बादलों के रूप में परिवर्तित करता है, जो फिर वर्षा ऋतु में मानसून बनकर देश के विभिन्न भागों में हिमालयों पर बरसता है। तो मूल रूप से तो वो जल का बिंदु वहीं से आया, समुद्र से ही आया, और दूर दराज के इलाकों में बरसकर फिर नदियों के माध्यम से बहकर अंत में उसी समुद्र में ही वापस आ जाता है। तो समुद्र से ही निकला और अंत में समुद्र में ही विलीन हो गया। तो चूंकि जो निकल रहा है और जो उसमें विलीन हो रहा है, दोनों के दोनों उसी के ही स्वरूप हैं, उसी में से उत्पन्न जल ही उसमें विलीन हो रहा है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अचल रही आती है, न कम होती है न ज्यादा। ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है हमारे अंतर्गत भी। ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं, उन छोटी मोटी
छोटी बड़ी नदियों की तरह ही हैं, जो समुद्र में से निकलकर कुछ अलग दिशा में प्रवाहित होती हुई दिखती हैं, बिल्कुल अलग लगती हैं उस समुद्र से। कहाँ अपार अनंत समुद्र, कहाँ बड़ी से बड़ी नदी भी सीमित ही है। लेकिन जैसे गहराई से चिंतन करने पर सृष्टि के पूरे चक्र का यदि गहराई से विचार किया जाता है तो पता चलता है कि समुद्र का जल ही वास्तव में नदियों के रूप में परिवर्तित अभिव्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से ध्यान की गहराइयों में जाकर अंतर जगत को समझने वाला व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि इसी प्रकार से ये जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी तृष्णाएं उठकर, उदित होकर, अभिव्यक्त होकर, हृदय में अभिव्यक्त होकर कष्ट देती हैं, दुखी करती हैं, ये सारी की सारी वास्तव में उसी अनंत समुद्र के समान अनंत स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, उसी की ही अभिव्यक्ति है, उसी में ही कल्पित हो रही है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक कामना, प्रत्येक तृष्णा उद्भूत होते ही बस कहीं ये ध्यान में आ जाए कि ये उसी शुद्ध चैतन्य निर्मल तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है, क्षणिक, उसी में ही कल्पित है ये, क्योंकि उसी में से निकला ये तृष्णा, उसी में से तो निकली एक लहर की तरह, कुछ देर उसी की सतह पर दिखी और फिर अंत में जैसे लहर बैठ जाती है। जब विषयों की वायु बहती है, विषयों की वायु प्रवाहित होती है, तो ये कुछ लहरें, कामना, तृष्णा की लहरें उठ जाती हैं, लेकिन उठती तो उसी अनंत समुद्र की सतह पर ही है, तत्समुद्र स्वरूप ही है। चाहे नदी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे लहर का उदाहरण ले लीजिए, समझाने का प्रयास केवल इतना ही है कि उसी में से निकली, उसी से ही उनकी सत्ता है और उसी में ही फिर वो विलीन भी हो जाती है, तत्स्वरूप ही है। इसी से सिद्ध होता है कि जो घड़ा मिट्टी से निकला, जिस समय उसका अस्तित्व दिख रहा है उस समय भी मृत्तिका स्वरूप ही है, और जब विलीन हो गया तब भी मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि वास्तव में वो घड़ा मिट्टी से अलग कुछ और नहीं। इसी प्रकार से ये तृष्णाएं, ये संकल्प, ये कामनाएं, ये अभिलाषाएं जो उत्पन्न होती हैं, जिनको हम बड़ा भिन्न सा समझते हैं अपने से, ये वास्तव में उसी चैतन्य तत्व से तो निकली। जब तक वो चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं तब तक इनका अस्तित्व महसूस होता है। सो जाते हैं हम तो वहां प्रकाश न रहने के कारण, वहां ये इनका आधारभूत चित्त विलीन हो जाने के कारण प्रकाश तो रहता है लेकिन प्रकाश्य नहीं रहता, चित्त नहीं रहता। तो चित्त के अंतर्गत विद्यमान ये इच्छाएं भी उतने समय के लिए विलीन हो जाती हैं। फिर दोबारा जब चित्त अभिव्यक्त हो जाता है तो उसके साथ ये भी इच्छाएं भी अभिव्यक्त हो जाती हैं, और फिर अंत में जब ये विलीन हो जाती हैं, सारी इच्छाओं का एक समय होता है, फिर वो इच्छाएं जब विलीन हो जाती हैं तो विलीन होके कहाँ जाती हैं? वहीं चैतन्य तत्व में ही विलीन हो जाती हैं। तो वे इच्छाएं सामने आए भी तो भी ये चेतना यदि बनी रहे, जैसे नदी को सामने देखकर समुद्र भूले नहीं कि अरे ये तो वही समुद्र है जो नदी के रूप में यहां दिख रहा है, एक एक बूंद इसकी उसी समुद्र में से निकली है। निकली भी ये उसी समुद्र से जब जल को सूर्य ने सोखा, बादल बने, बरसे, और आज नदी के रूप में सामने प्रवाहित हो रही है। तो इसकी एक एक बूंद भी उसी समुद्र से आई है, और अंत में उस नदी के तट पर चलते चलते गंगोत्री से गंगा सागर पहुंच जाते हैं। तो यही देखने में आता है कि अंत में विलीन भी उसी समुद्र में हो रही है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि वास्तव में समुद्र स्वरूप ही है।
तो अगर उस समय ये तत्व ध्यान में रहे, ये तत्व विस्मृत न हो, तो नदी को देखते समय भी समुद्र की विस्मृति नहीं होगी। ये जो छोटी सी नदी प्रवाहित हो रही है, दिखेगी आंखों से ये छोटी सी नदी, लेकिन स्मृति में रहेगा अनंत समुद्र जिसमें से ये निकली है, जो इसका वास्तविक स्वरूप है। वो अनंत समुद्र बैठा रहेगा स्मृति के अंतर्गत। इसी प्रकार से कामना उद्भूत होगी, तृष्णा उद्भूत होगी, अनुभव में आएगी कि तृष्णा उत्पन्न हुई है, लेकिन स्मृति में रहेगा वो चैतन्य तत्व, वो अनंत चैतन्य तत्व। यहां छोटी सी इच्छा सामने अभिव्यक्त हुई, लेकिन चूंकि ये ध्यान में बैठा हुआ है कि ये इच्छा निकली उसी चैतन्य तत्व से है, अस्तित्व भी उसका उसी चैतन्य तत्व से ही है, और अंत में विलय भी उसका उसी चैतन्य तत्व में, ब्रह्म तत्व में, परम शांति स्वरूप जो पर ब्रह्म तत्व है उसी में ही इसका विलय हो जाएगा। तो अनुभव में आएगी कामना, लेकिन स्मृति बनी रहेगी उस अनंत परब्रह्म तत्व की, परम शांति स्वरूप परब्रह्म तत्व की। इसी को ही संस्कृत में कवि कहते हैं। कवि जिसके अंतर्गत ये योग्यता आ जाती है। आजकल तो कवि कहते हैं, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। लेकिन जब पहले तो कविता के नाम पर वेद ही थे, ऋग्वेद था, तो जब ऋग्वेद में कवि शब्द का प्रयोग महर्षियों के लिए होता है, परब्रह्म परमात्मा के लिए भी होता है। कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान यदथा शाश्वतीभ्य समाभ्य। ईशावास्योपनिषद में कवि शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए भी हुआ है, और परमेश्वर स्वरूप ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म तत्व को जानने वाला पर ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो तत्स्वरूप हो चुके, तदेकीभूत हो चुके जो परमर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं वेदों के, उनके लिए भी कवि शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां कवि का यही अर्थ होता है, कवि ही क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी जो आंखों से दिख रहा है उससे ऊपर की चीज जो देख ले, जो इंद्रियों के विषय में आ रही है उससे ऊपर उठा हुआ जो तत्व है, उसको जो देख लेता है वो कवि है। और उसका उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आंख से दिख रही है नदी बाहर से, लेकिन अंदर से उसको दिख रहा है उसमें अनंत समुद्र, अनंत समुद्र की चेतना उसको बनी हुई है। यही एक उदाहरण बन सकता है क्रांतदर्शिता का, कि समुद्र बहुत दूर है, शायद वो बैठा है ऋषिकेश में गंगा के तट पर, समुद्र यहां से कई हजार किलोमीटर दूर, गंगा सागर अभी बहुत दूर है, लेकिन चूंकि उसकी दृष्टि संपूर्ण सत्य को देखती है, एकांगी सत्य को नहीं देखती, उसकी दृष्टि सामने प्रवाहित हो रही छोटी सी नदी तक सीमित नहीं रहती, वो ज्ञान से, बुद्धि से सारे वृष्टि के चक्र को समझता है कि किस प्रकार से समुद्र में से पानी खींचकर हिमालय पर बरसता है और फिर वो नदी के रूप में प्रवाहित होकर और फिर समुद्र में विलीन हो जाता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र है वृष्टि का, इस चक्र को समझने के कारण वो आंखों से तो उसके सामने केवल नदी ही दिखती है, लेकिन अंदर से सारे चक्र की स्मृति रहने के कारण, सारे चक्र का ज्ञान होने के कारण उसे समुद्र की स्मृति, समुद्र का ध्यान लगातार बना रहता है। देखता है गंगा नदी को, लेकिन ध्यान में आता है उसको समुद्र। बस इसी प्रकार से ये स्थित प्रज्ञ के सामने हो सकता है मन में कोई सहज कामना उत्पन्न हो जाए, लेकिन वो उस कामना को देखते हुए भी क्रांतदर्शी होने के कारण, कवि होने के कारण, अतिक्रांत जो उससे ऊपर उठा हुआ तत्व है, जो सामान्यतः अनुभव में नहीं आता, केवल गंभीर चिंतन विचार करने पर बुद्धि की समझ में आता है, उस गंभीर विचार के परिणाम स्वरूप वो कामना सामने आने पर भी उसके ध्यान में
वो परब्रह्म तत्व रहा आता है, जिसमें से वो कामना निकली, जिससे उस कामना का अस्तित्व है और जिसमें वो कामना विलीन अंत में हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निद्रा वृत्ति के अंतर्गत पूरा का पूरा स्वाप्निक जगत कल्पित होकर सामने प्रस्तुत हो जाता है और अपने अनुभव में आने लगता है, जरा विचार करके देखें तो एक कामना में और सो जाने पर स्वप्न में दिखने वाली नदी या पहाड़ों में, इन दोनों में क्या भेद है? कोई भी भेद नहीं। जिस समय कामना उद्भूत होती है उस समय कामना उतनी ही सत्य है जितनी सत्य उस समय स्वप्न में वो दृश्यमान पदार्थ है। दोनों की सत्यता और असत्यता में कोई भेद नहीं है। यदि वो असत्य है, यदि स्वप्न में साफ साफ दिखने वाला पर्वत असत्य है, तो फिर ये कामना भी उतनी ही असत्य है, कल्पित है। इसीलिए इसके लिए कल्पित शब्द का प्रयोग, दोनों के लिए ही कल्पित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी कामनाएं उसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म तत्व में कल्पित है। ये ध्यान लगातार बना रहे, ये स्मृति लगातार बनी रहे, तो साधक का चित्त धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक अभिलाषा, प्रत्येक कामना उसी अनंत शुद्ध चैतन्य तत्व में से निकली हुई, उसी में ही कल्पित एक नदी के समान है, जो उसी असीम तत्व की एक सीमित अभिव्यक्ति है और सीमित होने के कारण नदी के समान घटने बढ़ने वाली भी है। समुद्र नहीं घटता बढ़ता, लेकिन जब समुद्र में से सीमित अभिव्यक्ति नदी प्रकट हो जाती है तो वो नदी समुद्र के समान अचल प्रतिष्ठ नहीं होती। नदी पर तो प्रभाव पड़ता है, समुद्र अचल प्रतिष्ठ है। समुद्र की प्रतिष्ठा कभी भी चलायमान नहीं होती, लेकिन नदी तो लगातार हर महीने घटती बढ़ती है। कभी बहुत साफ हो जाती है, सर्दी के मौसम में देखें तो गंगा नदी बिल्कुल निर्मल, मछलियां तक भी दिखने लगती हैं। वही गंगा नदी वर्षा ऋतु में कितना बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है, अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती हैं, मटमैली हो जाती है। प्रवाह उनका इतना अशांत हो जाता है, इतनी कलकल ध्वनि, नाद, बड़ा गंभीर नाद, विशेष करके जब बड़ी भारी बाढ़ आई होती है तो उस समय बड़ा भारी निनाद निकलता है उनके अंदर से, तो बड़ा भारी नाद होता है, बहुत उफन आती है, प्रवाह बहुत अशांत हो जाता है। ऐसा ही तो शायद हमारी अभिलाषाओं के साथ भी होता है कभी कभी। बिल्कुल भिन्न लगती हैं उस चैतन्य तत्व से। कहाँ वो परम शांति स्वरूप प्रशांत महासागर के समान परम शांत समुद्र जो अचल प्रतिष्ठ है, और कहाँ उसमें से निकली ये नदी जो घटने बढ़ने वाली है, अशांत प्रवाह वाली है, लेकिन फिर भी कोई समानता न दिखते हुए भी एक असीम है तो दूसरी सीमित है। लेकिन फिर भी जब कवि देखता है, क्रांतदर्शी देखता है, तो तुरंत वो पहचान जाता है कि यही तो है, समुद्र ही तो अभिव्यक्त है इस नदी के रूप में। समुद्र सदा रहने वाला है, लेकिन ये नदी जो है ये एक क्षणिक अभिव्यक्ति है, केवल सीमित ही नहीं है, सीमित तो है ही, देश से सीमित तो है ही, समुद्र के समान असीम नहीं है, काल से भी सीमित है, घटती बढ़ती है, कभी कभी सूख भी जाती है। समुद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र तो अनादिकाल से ज्यों का त्यों, जब से ये पृथ्वी है, जब से ये धरा है, तब से इस धरातल पर समुद्र भी है। वो कोई क्षणिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है।
जबकि नदी एक क्षणिक अभिव्यक्ति मात्र है। ये सब समानताएं मैं इसलिए प्रकट करना चाह रहा हूं कि हम कामना और उस कामना का मूलभूत आधार तत्व जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व है, उसके साथ साम्य को समझ सकें और समझ सकें कि स्थितप्रज्ञ के अंतर्गत क्या घटित होता है जब उसके अंतर्गत कामनाएं अभिव्यक्त भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कार हैं मन बुद्धि के, ये बड़े विचित्र हैं, जन्म जन्मांतर के रहे आते हैं, और कब कौन सा संस्कार कौन सी इच्छा को जन्म दे दे ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन उस समय वो इच्छा सामने आ जाती है तो अचल प्रतिष्ठ बना रहे स्थित प्रज्ञ ये हो सकता है कि अगर वो इच्छा परेशान भी कर रही है, अगर वो इच्छा अशांत भी कर रही है, अगर वो इच्छा विक्षुब्ध भी कर रही है, तो भी उसकी प्रतिष्ठा अचल रहे। और उसके मूल में ये ज्ञान होता है, ये अनुभूति होती है कि इच्छा जब उसके सामने अभिव्यक्त भी होती है तो वो देखता है कि ये कितनी सीमित है, देखता है कि ये क्षणिक अभिव्यक्ति है। और इसीलिए जैसे स्वाप्निक जगत में, स्वप्न में पूरा का पूरा जगत अभिव्यक्त होता है कुछ समय के लिए, उस समय बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, लेकिन बाद में फिर नहीं रहता। इसी प्रकार से ये इच्छाएं भी जिस समय सामने उद्भूत होती हैं उस समय इतना बड़ा मुंह फैलाए सामने आ जाती हैं, उस समय परम सत्य प्रतीत होती हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए व्यक्ति उस समय शांत रहे, स्थिर रहे और ये समझे कि वास्तव में ये तो मृग तृष्णा के जल के समान, अरे संसार मिथ्या है या नहीं, संसार मृग तृष्णा के समान झूठा है या नहीं, सब कथाकार कहते रहते हैं। सुन सुन करके कई बार कान भी पक जाते हैं कि सब संसार मिथ्या है, मोह माया सब मिथ्या है। छोड़ो उसको, मिथ्या है या नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम ये इच्छाएं जो अभिव्यक्त होती हैं हमारे अंतर्गत, ये तो निश्चित ही मृग तृष्णा के जल के समान कुछ समय तक अनुभव में आती हैं, फिर नहीं रहती। उस समय उनको सत्य मान लेते हैं तो बड़ा भारी प्रभाव डाल देती हैं। जैसे मृग तृष्णा के जल को कोई सत्य मान ले, मान बैठे और उसके पीछे दौड़ने लगे मृग के समान, तो फिर वो भूखा प्यासा मरकर उसकी हड्डियां ही फिर ऐसी हड्डियां पड़ी ही रहती हैं रेगिस्तान के अंतर्गत। तो सत्य मान लेते हैं तो फिर बड़ा भारी प्रभाव ये इच्छाएं डालती हैं। लेकिन उस समय पहचान जाए कि अरे तो मृग तृष्णा के जल के समान एक कल्पित अभिव्यक्ति है, उस चैतन्य के अंतर्गत एक लहर उठ आई है बस। तो जब दिख रही होती है, जब अनुभव में आ रही होती है इच्छा, उस समय उठने वाली भावनाओं के उद्वेग को कुछ समय तक शांतिपूर्वक बिना उद्विग्न हुए यदि सहन कर ले तो बाद में अपने आप शांत भी हो जाती है। बाद में धीरे धीरे अपने आप जैसे एक लहर उठती है बड़ी भारी, सुनामी सी आती है। फिर कब तक आएगी सुनामी? कुछ देर तक आएगी, अंदर तक बहुत कुछ नुकसान कर जाती है, हजारों लाखों लोगों को मार भी देती है, लेकिन फिर शांत तो होती है ना कभी। फिर समुद्र अपनी मर्यादा में आ ही जाता है लौट करके। तो ऐसा ही स्थित प्रज्ञ के साथ भी होता है। ये घटना बढ़ना स्थित प्रज्ञ के अंतर्गत इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो उस शुद्ध चैतन्य तत्व पर टिकी रहती है। यदि उसकी दृष्टि हम सब की तरह, हमारे साथ समस्या क्या है कि हमारी दृष्टि टिकी है अहंकार पर, और अहंकार जो है वो घटता बढ़ता है। उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं तो बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है, बड़ा सुकून पाता है अहंकार, और कामनाएं अपूर्ण हो जाएं तो घटता है, सूखता है,
कचोटता है। अब चूंकि उस अहंकार के साथ में हम अपना तादात्म्य किए रहते हैं, इसीलिए जब अहंकार जनित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो हम, जैसे अहंकार प्रसन्न होता है, उस अहंकार के साथ तादात्म्य कर चुकने के कारण हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब उस अहंकार की कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर उस अहंकार के अंतर्गत कचोट उठती है, दुख होता है। उसके साथ तादात्म्य करने के कारण हम भी दुखी होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वप्नावस्था में किसी एक पात्र के साथ तादात्म्य होने पर उस पात्र की इच्छा पूर्ण हो जाए तो वो पात्र नहीं बल्कि हम प्रसन्न होते हैं, और उस पात्र की इच्छा अपूर्ण रह जाए तो वो पात्र नहीं बल्कि हम दुखी होते हैं। इसी प्रकार से अहंकार के धरातल पर ये घटना बढ़ना, दुखी होना, प्रसन्न होना, ये चलता रहता है। कामनाओं की पूर्णता और अपूर्णता से अहंकार घटता बढ़ता रहता है, पर उस अहंकार का भी जो आधार तत्व है, जिसने उस अहंकार को धारण किया हुआ है, वो अहंकार ही वास्तव में वो शंख है, जिस शंख को शंख भगवान विष्णु ने जो धारण किया हुआ है। भगवान विष्णु शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शंख जो है वो उस अहंकार तत्व का प्रतीक है। उस अहंकार तत्व को उन्होंने धारण किया हुआ है। हम उस अहंकार तत्व से तादात्म्य कर लेते हैं, विष्णु को भूल जाते हैं। विष्णु से तादात्म्य कर लें तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे सारी की सारी कामनाएं उसी में से निकली हैं, उसी के प्रभाव में रहती हैं और उसी में ही विलीन हो जाती हैं। अहंकार पर तो चूंकि उसी में से मूल रूप से निकली हैं, तो जैसे समुद्र में से निकलने मिलने वाली नदी समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, इसी प्रकार से ये कामनाएं भी उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि उसी में से निकली हैं, उसी में स्थित हैं और उसी में ही विलीन हो जाएंगी। अहंकार में से नहीं निकली है, इसीलिए अहंकार पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। अब चूंकि हमारा तादात्म्य अपने अहंकार के साथ होता है, इसीलिए फिर हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। स्थितप्रज्ञ का तादात्म्य अहंकार के भी मूलभूत तत्व उस चैतन्य तत्व से होता है, इसीलिए उस पर वो अपना प्रभाव छोड़ पाने में सक्षम नहीं होती। ये है अचल प्रतिष्ठ शब्द का रहस्य एक, कि क्यों इसकी प्रतिष्ठा, सागर की प्रतिष्ठा, जल स्थिति मर्यादा अचल क्यों रहती है, चलायमान क्यों नहीं होती। एक इस शब्द का दूसरे तरीके से भी अर्थ हो सकता है। एक तो ये अर्थ कर दिया हमने कि अचल प्रतिष्ठ मतलब जिसकी प्रतिष्ठा, जिसकी मर्यादा कभी भी चलायमान नहीं होती। कितनी भी नदियां उसमें मिल जाए, आपूर्यमाणम, चारों ओर से नदियां मिल भी जाती हैं तो भी वो अपनी प्रतिष्ठा से, आधार से चलायमान नहीं होता। एक अर्थ तो ये था। दूसरा भी एक अर्थ करते हैं कुछ अन्य भाष्यकार लोग, दूसरे तरीके से इसको बैठाते हैं। वो कहते हैं कि अचल का अर्थ है पर्वत, जैसे मंदराचल, मंदराचल, हिमाचल, हिम अचल, हिम अचल मतलब हिम पर्वत, अचल का अर्थ होता है पर्वत। उत्तराचल, अचल मतलब पर्वत। तो अचल प्रतिष्ठ यहां पर अर्थ होगा कि वो समुद्र जो अनेकों अचलों यानी बड़े बड़े अचलों यानी बड़े बड़े पर्वतों की प्रतिष्ठा यानी आधार है। इससे समुद्र की महानता और गंभीरता का संकेत भगवान कर रहे हैं कि समुद्र के अंतर्गत बड़े बड़े पर्वत विद्यमान है, इतना गहरा है, इतना गंभीर है, और उसी गांभीर्य के कारण छोटी मोटी नदियां उसके अंतर्गत कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाती, क्योंकि उसका इतना गांभीर्य है। तो इससे अचल प्रतिष्ठ का ये जो दूसरा अर्थ अगर हम करते हैं कि वो समुद्र जो पर्वतों की, अनेकों पर्वतों की प्रतिष्ठा यानी आधार है,
तो इससे समुद्र की गहराई का संकेत भगवान कर रहे हैं, क्योंकि पुराणों में भी मैनाक आदि बड़े बड़े पर्वत कैसे समुद्र में विद्यमान रहते हैं। ये समुद्रों में दिखने वाले टापू अधिकतर वास्तव में कुछ पर्वतों की चोटियां ही होती हैं, और कुछ पर्वत तो ऐसे हैं कि वो पूरी तरह से समुद्र के अंतर्गत ही डूबे रहते हैं। सामान्यतः आज यदि किसी से पूछा जाए कि इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो तुरंत गौरी शंकर पर्वत का नाम आएगा, जिसको अंग्रेजी में माउंट एवरेस्ट कह देते हैं। बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व इस पृथ्वी का सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में जाना जाता है। शायद कुछ 8,850 मीटर के लगभग उसकी ऊंचाई है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से परिचित होंगे कि पृथ्वी का, ये तो हो गया मतलब लगभग 8 किलोमीटर और 800 मीटर, 850 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, इतनी इसकी ऊंचाई है। 9 किलोमीटर से थोड़ी सी कम एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है। लेकिन इससे भी बड़ा पर्वत है इस पृथ्वी पर, जिसका नाम शायद कम हम लोगों ने सुना होगा। आप गूगल करके देख सकते हैं। मौना किया करके पर्वत है, जो समुद्र की जमीन से चोटी तक की ऊंचाई 10,000 मीटर से ज्यादा, यानी 10 किलोमीटर से भी अधिक है। एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर से कम है और इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से ज्यादा है। पर चूंकि अधिकतर हिस्सा उसका समुद्र के अंतर्गत डूबा हुआ है, केवल कुछ थोड़ा सा ऊपर के 2-3 किलोमीटर समुद्र से ऊपर उठे हुए हैं, शेष सारा का सारा समुद्र की गहराइयों में अंदर डूबा हुआ है। इस कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता। इस कारण शायद इस पर्वत की इतनी प्रसिद्धि नहीं, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पर्वत, लगभग 1.5 किलोमीटर अधिक ऊंचा पर्वत, किस प्रकार से महासागर की गहराइयों में डूबा हुआ है। तो ये अचल प्रतिष्ठ जो भगवान कह रहे हैं, मैनाक आदि बड़े बड़े पर्वत इसी प्रकार से समुद्र के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं। तो इसी प्रकार से इससे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? इस अर्थ में ये कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से ये जो अनंत चैतन्य तत्व है, ये भी उस सागर के समान अनंत है और उसकी इतनी गहराई है कि जैसे समुद्र बड़े बड़े भीमकाय महापर्वतों को अपने अंदर समेटे हुए है, उनकी प्रतिष्ठा बना हुआ है। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य तत्व से एकीभूत स्थित प्रज्ञ इन महापर्वतों के समान बड़ी से बड़ी कामनाओं से भी कहीं अधिक बड़ा है, और इसलिए अपने अंतर्गत असंख्य कामनाओं को, बड़ी से बड़ी कामनाओं को विलीन कर लेने की, समेटकर विलीन कर लेने की सामर्थ्य ये चैतन्य तत्व रखता है, जिसके अंतर्गत स्थित प्रज्ञ की प्रज्ञा स्थित हो गई है। हो सकता है एक बाल्टी पानी में यदि एक पत्थर डालेंगे, हो सकता है क्या, बल्कि होता ही है, जब अगर वैसे ही एक टब में पानी रखा हुआ हो, बिल्कुल भरा हुआ हो ऊपर तक, और उसमें एक पत्थर डाल दीजिए तो तुरंत उसका बहुत सारा पानी जमीन पर आ गिरेगा। पर समुद्र अनंत है, उसमें बड़े से बड़े पर्वत समाये रहते हैं, उनके रहने से समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चैतन्य तत्व ऐसा है जिसके साथ तादात्म्य होने के कारण उस स्थित प्रज्ञ की भी गहराइयां इतनी गहरी उतर जाती हैं कि ये बड़े से बड़े पहाड़ भी उसके अंतर्गत क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते, उसके अंतर्गत विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते। तो ऐसे समुद्र में जैसे नदियां जल
प्रवेश करता है, इतना चूंकि गहरा है वो समुद्र। तो जैसे समुद्र में जल प्रवेश करता है, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, उसमें जैसे वर्षा जितनी बारिश गिरती है उस सब का एक एक बूंद पानी चाहे सीधे समुद्र में गिरे या जमीन में गिरकर फिर बहकर समुद्र में वापस जाए, सारा का सारा समुद्र में ही वापस जाता है। नदियों का सारा जल वापस समुद्र में ही जाता है, और जब समुद्र में प्रविष्ट हो जाता है तो बिल्कुल विलीन हो जाता है। समुद्र के अंतर्गत कोई भी विकार नहीं उत्पन्न कर पाता। वर्षा ऋतु में नदियों में बहुत पानी रहता है, उस सारे पानी के मिलने से समुद्र का पानी कभी बढ़ता नहीं, और ग्रीष्म ऋतु में नदियों में पानी नहीं के बराबर रहता है, तो उतना कम पानी मिलने पर भी समुद्र का पानी घटता नहीं। इसी प्रकार ये स्थितप्रज्ञ की जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं तृप्त हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर, ना तो वो हर्षोल्लासित होता है और न ही कामनाएं अपूर्ण रह आने पर शोकाकुल होता है। इस बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे। जैसे ये सारा नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करके कोई विकार उत्पन्न नहीं करता, उसी प्रकार से ये कामनाओं के विषय जब उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें मतलब किसमें? संयमी में। वही जो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ था संयमी, जिसके विषय में पिछले श्लोक में कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, वो जिस संयमी स्थित प्रज्ञ में कामाः यम प्रविशन्ति, काम जिसमें, काम मतलब कामनाओं के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रियों के विषय, ये जब उसमें प्रवेश करते हैं नदियों की तरह, जैसे गंगा नदी गंगा सागर में जाकर समुद्र में प्रवेश करती है, इसी प्रकार से ये कामनाओं के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जब उसके अनुभव में आते हैं और उसके अंतर्गत प्रवेश करते हैं इंद्रिय द्वारों के माध्यम से, तो प्रवेश करने का अर्थ ही ये है कि उसके अनुभव में आना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रवेश इंद्रियों के माध्यम से होने का तात्पर्य ही ये है, मेरे अंदर प्रविष्ट होते हैं तभी मेरे अनुभव में आते हैं। मैं आंख से देखता हूं, रूप मेरे चक्षुओं के माध्यम से मेरे अंदर प्रविष्ट होता है तभी मेरे अनुभव में आता है। इसी प्रकार से शब्द है, शब्द कर्ण रंध्रों के माध्यम से, कान के जो छेद हैं इनके माध्यम से जब अंदर प्रवेश करता है तब मेरे अनुभव में आता है। तो ये जितनी कामनाओं के जो ये विषय हैं शब्द आदि, ये जब प्रवेश करते हैं उसके अंतर्गत अर्थात उसके अनुभव में आते हैं, तो वो बिना उसके अंतर्गत वे उसमें जब उसमें प्रवेश करती हैं वे कामनाओं के विषय, तो वो उसके अंदर उसी प्रकार से कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं करते जिस प्रकार से नदियां समुद्र में प्रवेश करके समुद्र के अंतर्गत कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं करती। क्यों? क्योंकि समुद्र इतना अगाध है, समुद्र इतना गंभीर है। तो जब विषय की सन्निधि होती भी है उसे, तो भी वो कामनाओं के विषय शब्द आदि बिना किसी कामना को विशेष इच्छा को उत्पन्न किए समुद्र में नदियों के जल के समान बिना किसी विकार को उत्पन्न किए ही विलीन हो जाती हैं। उसमें कामनाएं विलीन हो जाती हैं बिना कोई विकार उत्पन्न किए, अर्थात उसे किसी भी प्रकार से अपने वश में नहीं कर पाती। यही विलीन हो जाने का मतलब है कि उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, उसको अपने वश में नहीं कर पाती। प्रारब्धवशात आ जाते हैं विषय सामने, अवर्जनीय हो जाते हैं, परिस्थिति बन जाती है, परंतु वे समुद्र में जल के समान उस स्थित प्रज्ञ में जाकर विलीन हो जाते हैं। वे उसके चित्त में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न कर पाते। होते हैं ठीक, नहीं होते हैं तो भी ठीक, होते हैं तब भी वो उतना ही आनंदित और नहीं होते हैं तब भी वो उतना ही आनंदित। देखिए क्या वर्णन आदि गुरु दत्तात्रेय जी ने किया है
अपने जीवन का, कभी ऐसा कभी वैसा, क्वचिद अल्पम, कभी थोड़ा सा खाना खा लिया, क्वचित भूरी, कभी अधिक मिल गया तो अधिक खा लिया, भुंजेन्नम स्वाद्वसादु वा, किसी दिन स्वादिष्ट मिल गया तो बड़े स्वाद से खा लिया, किसी दिन स्वाद रहित मिला तो वो भी उसी स्वाद से खा लिया। क्वचित भूरी गुणोपेतम, कभी अनेक गुणों से युक्त भोजन मिल जाता है, और गुणहीनम तक क्वचित, कभी समस्त गुणों से रहित भोजन मिलता है। कभी श्रद्धयोपाहृतम क्वापि, कभी कोई ले जाता है अपने घर तो बड़ी श्रद्धा से बैठाता है, पैर धुलाता है, पूजा सम्मान करके तब भोजन कराता है। कभी कोई कदाचित मानवर्जितम, कभी कोई अपमान के साथ, कहाँ से आ जाते हैं देखो ये भिखमंगे, चले आते हैं, ना कुछ काम ना धाम, जाके काम करते तो अच्छा होता, चल ले जा बाबा। ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा भी मैं खाता हूं। भुंजे भुक्त्वाथ कस्मिश्चित दिवानक्तम यदृच्छया, और कभी अपने आप मिल जाने पर, कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूं, कभी एक ही बार मिला तो कभी दिन में ही किया, कभी रात में मिला तो रात में कर लिया, कभी दिन में भी मिल गया रात में मिल गया तो दोनों बार कर लिया। तो ऐसे अपना उन्होंने वर्णन, कभी क्षौम वस्त्र मिल गए, रेशमी वस्त्र मिल गए तो वो भी बढ़िया, नहीं तो अजिनम चीरम वलकलम एवं, नहीं तो चीर वलकल या कुछ और, जैसा वस्त्र मिल जाए। वसेन यदपि संप्राप्तम दिष्ट दिष्ट भुक् तुष्ट धीरहम, बस जो मिल जाए आनंद पूर्वक उसमें संतुष्ट रहता हूँ, प्रारब्ध के भोग में संतुष्ट रहता हूँ, तुष्ट धी संतुष्ट रहता हूँ। क्वचित छये धरोपस्थे, कभी पृथ्वी पर सो जाता हूँ, तिनको तृण पर्णाश्म भस्मसु, कभी तिनकों पर सो जाता हूँ, कभी पत्तों के ढेर पर सो जाता हूँ, कभी पत्थर पर सो जाता हूँ, कभी राख के ढेर पर सो जाता हूँ, और क्वचित प्रासाद पर्यंके कशिपौवा परेच्छया, कभी दूसरों की इच्छा हो गई, महलों में ले गए तो वहां महलों के बड़े ऊंचे ऊंचे पलंगों पर और गद्दों पर भी सो लेता हूं। क्वचित स्नातोनुलिप्तांगः, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, सुवासाः स्रग्वलंकृतः, सुंदर वस्त्र, फूलों के हार गहने पहनकर रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूं। रथे भाश्वैश्चरे क्वापि, और दिग्वासा ग्रहवत कर विभु, और कभी जो है वही पिशाच वृत्ति कि पिशाच के समान डरावना नंग धड़ंग, वैसा भी विचरता हूं। हर प्रकार का आनंद, जैसी परिस्थिति बन जाए। तो ये उसकी स्थिति है। नदी से पानी आ रहा है खूब तो भी कोई समस्या नहीं, और गर्मी के मौसम में नदी सूख गई है तो भी समुद्र सूखता नहीं। ऐसी स्थिति इस स्थित प्रज्ञ की हो जाती है, जैसी स्थिति का वर्णन आदिगुरु दत्तात्रेय जी अपने उपदेशों में प्रहलाद जी से, जब वो उपदेश कर रहे हैं, दैत्यराज प्रहलाद जी जो परम भक्त हैं, उनको उपदेश करते हुए उन्होंने ये बात जो मैंने आपके सामने कही वो रखी। तो वास्तव में क्या है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप के अनुभव से, आनंद स्वरूप जो तत्व है, उस तत्व के अनुभव से, आत्मावलोकन से इतना तृप्त रहता है कि उस तृप्ति के परिणाम स्वरूप वे काम्य विषय उसमें विकार उत्पन्न कर ही नहीं पाते। जैसे भरपेट भोजन कर चुके व्यक्ति के मन में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान भी कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तृप्त है, वो नित्य तृप्त है, अंदर से तृप्त है। कितना भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान सामने आ जाए, विकार उत्पन्न, भूख होगी तो तुरंत विकार उत्पन्न हो जाएगा, पर चूंकि तृप्त है तो विकार उत्पन्न नहीं होगा। पकवान किसी ने सामने रख दिया तो भी ठीक, उठा के ले गया तो भी ठीक, हमें तो खाना नहीं है, अपने तो तृप्त है। तो इसी प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप के अनुभव से जो तृप्त रहता है, नित्य तृप्त रहता है, उसकी स्थिति इस समुद्र के समान हो जाती है। तो इसीलिए आपूर्यमाणम कहा कि वो पूर्ण होता है।
जैसे समुद्र आपूर्यमाणम है, इसी प्रकार से ये स्थित प्रज्ञ भी जो सर्वोत्कृष्ट स्वात्मानंद है उससे परिपूर्ण है, आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से समृद्ध है। आनंद का अर्थ ही होता है टू नदी समृद्ध, नद धातु समृद्धि अर्थ में है, जो चारों ओर से, जैसे आपूर्यमाणम जो चारों ओर से भरा हुआ है समुद्र, इसी प्रकार से आनंद का अर्थ है जो चारों ओर से समृद्ध है, जो अंदर से चारों ओर से समृद्ध है, जहां कोई न्यूनता है ही नहीं, जहां पूर्ण तृप्ति की भावना है, तो वहां विकार उत्पन्न होगा नहीं। इसीलिए तो वो स्थित प्रज्ञ जो है वो समुद्र के समान अचल प्रतिष्ठ भी हो जाता है। उसकी स्थिति अचल रही आती है। नदियों का जल आए न आए समुद्र एक जैसा ही रहता है। विषय और इंद्रिय का संबंध हो या ना हो, स्थित प्रज्ञ एक जैसा ही रहता है। नित्य आनंद की अवस्था में रहने के कारण न क्षणिक रूप से सुखी होता है और न क्षणिक रूप से दुखी होता है, नित्य ही आनंद स्वरूप रहता है। एक बात और, यहाँ पर कई भाष्यकारों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि देखो, नदियों का रंग अलग अलग होता है। बाल्यावस्था में जब पदयात्राएं की थी तो किन्हीं नदियों का जल जो है बिल्कुल हरा होता है, जबकि किन नदियों का जल याद आता है बिल्कुल नीला होता है। तो वर्ण, नदियों का वर्ण यानी रंग अलग अलग होता है। रस भी, किसी नदी का पानी सफेद, किसी का नीला, किसी का हरा, किसी का पीला, पीली मिट्टी के कारण पीला, तो किसी का मटमैला होता है। इसी प्रकार से रस और गंध भी अलग अलग होते हैं। विकासनगर के ऊपर जब भी यमुना जी में स्नान करने जाता था तो उसके जल में एक कपूर की सी सुगंध आती थी, जो गंगा जल में नहीं होती है। वो यमुना जी के जल में ही वो सुगंध होती है, गंगा जल में वो कपूर की सी सुगंध नहीं। स्वाद भी यमुना जी के जल का अलग है गंगा जी के जल से। पर इतना भेद होने पर भी समुद्र में मिलकर ये सारी की सारी नदियां अपने अलग अलग रूप, रस, गंध और जो इनके अपने अपने गुण हैं, उन सब गुणों का परित्याग करके सर्वथा समुद्र रूप हो जाती हैं। उनका जो वर्ण है, उनके जो रस हैं, उनके जो गंध हैं, वो सारे के सारे समुद्र के वर्ण, रस, गंध से एकीभूत हो जाते हैं। नदियों के गुण समुद्र के गुणों से एकीभूत हो जाते हैं। समुद्र का एक ही वर्ण होता है, उसका रस भी नमकीन है और गंध भी एक समुद्र की एक अलग ही, जो समुद्र के तट पर रहते हैं तो समुद्र में जो एक नमक की जो गंध जब समुद्र पर से हवा आती है तो उसकी जो एक अपनी अलग ही अद्भुत सुगंध होती है, एक अलग ही उसकी खुशबू होती है समुद्र की, जो किसी नदी में नहीं होती। तो वो सारी नदियां जब उसमें मिल जाती हैं तो अपने रूप रस गंध का परित्याग करके समुद्र के ही रूप रस गंध को स्वीकार कर लेती हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञानी में ये जब विषय, अलग अलग विषय प्रवेश करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ये कामनाएं, नाम इनके, कोई किसी विषय की कामना है, कोई किसी विषय की कामना है, कोई किसी विषय की कामना है। इन कामनाओं के नाम अलग अलग हैं, इन कामनाओं के स्वरूप अलग अलग हैं, इनके मूल में विद्यमान संस्कार अलग अलग हैं, उन कामनाओं के कारण उत्पन्न हुई रुचियां अलग अलग होती हैं। पर जब वे उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व के अंतर्गत प्रविष्ट हो जाती हैं तो पूरी तरह से तदाकार हो जाती हैं, अपना कोई आकार नहीं छोड़ जाती। ऐसा नहीं कि उसमें प्रविष्ट होकर उसके स्वरूप को बदल दें। ऐसा नहीं कि गंगा जी मीठे पानी वाली हैं तो वो समुद्र में हजारों लाखों वर्षों से जो खाली हो रही हैं तो एक दिन समुद्र को मीठा ही बना दे। नहीं, समुद्र नमकीन था, नमकीन है और नमकीन ही रहेगा। खुद गंगा नदी उसमें मिलकर नमकीन हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये कामनाएं उस ज्ञानी के शुद्ध चैतन्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं उत्पन्न कर पाती, कोई भेद उत्पन्न नहीं कर पाती। वो सदा एक रस ही रहा आता है। और अंत में एक बात और जो भाष्यकारों ने यहाँ पर अभिव्यक्त की है वो ये की है कि देखो, नदियां ही मेहनत करती हैं समुद्र में प्रविष्ट होने के लिए। समुद्र की ओर से उन्हें अपने में प्रविष्ट कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। वो तो सामान्यतः भूमि का ढलान ऐसा होता है कि नदियां उछल कूद कर
प्रवाहित होकर कितना परिश्रम करती हैं हिमालय की चोटी से समुद्र की ओर प्रवाहित होने के लिए, कितने बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती हुई, उछलती हुई, बहती हुई, प्रवाहित होती हुई जाती हैं समुद्र की ओर। समुद्र कोई प्रयत्न नहीं करता कि वो नदियां उसमें बस आ जाती हैं तो उनको अपने अंतर्गत समेट लेता है, अपने अंतर्गत एकीभूत कर लेता है। ऐसा ही स्थितप्रज्ञ के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए कि ये स्थितप्रज्ञ उस समुद्र के समान उन काम्य विषयों को अपने में प्रवेश करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। ये जो प्रवेश कर रहे हैं उसके अंतर्गत तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, ये जो अनुभव में आ रहे हैं उसके, तो कोई स्थितप्रज्ञ उसके लिए प्रयत्न नहीं करता कि ये मेरे अनुभव में आए। वो एक सहज परिस्थिति वैसी बन जाती है। तो काम्य विषय उपस्थित हो गए, प्रविष्ट हो गए, उसके अनुभव में आ गए, लेकिन इसके लिए उसकी ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। बस ये प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म के अनुसार सामने उपस्थित हो जाते हैं, उसके अनुभव में आने लगते हैं। वो कोई प्रयत्न नहीं करता उनको प्राप्त करने के लिए, और इसी कारण फिर उसमें वे कोई विकार भी उत्पन्न नहीं कर पाते। ये भी एक आयाम इस उदाहरण का बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे आयाम जो समुद्र के हैं, महासमुद्र के, वो जब समुद्र के समान अगाध अचल प्रतिष्ठ आपूर्यमाण स्थितप्रज्ञ हो जाता है, तब फिर वो सशांति मापनोति, फिर वो शांति को प्राप्त करता है। तो वो महासमुद्र के समान सदैव अविकारी रहने वाला स्थितप्रज्ञ शांति, शांति मतलब जहां अविद्यादि पंच क्लेशों की निवृत्ति हो जाए, मोक्ष, शांति का अर्थ है मोक्ष। दूसरे शब्दों में कहें मतलब अविद्या से मोक्ष, अविद्या के कार्यभूत जो ये अस्मिता, राग, द्वेष और भय हैं, इनसे मोक्ष। और अंत में कहें तो पुनः ध्यान दिला दूं कि ये शांति शब्द और कुछ नहीं अपितु उसी को ही संकेतित कर रहा है जिसके विषय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। वही प्रश्न चला आ रहा है, एक प्रश्न, और उसी का ही उत्तर भगवान, कहीं उस अर्जुन के प्रश्न से भटके नहीं है भगवान। एक वही जो प्रश्न अर्जुन का था कि मुझे निश्चित श्रेय मेरा क्या है वो आप मुझे बता दीजिए, तो भगवान वही निश्चित श्रेय, ये है निश्चित श्रेय कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त निश्चित श्रेय कुछ और नहीं। और निश्चित श्रेय वही, याद दिला दूं, बहुत लंबी व्याख्या की थी उस समय, दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति। जो तीन दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इनकी ऐकांतिक, सुनिश्चित और आत्यंतिक, कभी ये वापस ना आए, ऐसी निवृत्ति को संकेतित कर रही है शांति। ये शांति शब्द जिसके विषय में अर्जुन ने भगवान से प्रारंभ में प्रश्न किया था। तो व्याकरण की दृष्टि से शांति शब्द का बड़ा गहरा संबंध है शम के साथ। शम का ही भावात्मक स्वरूप है शांति, भूतकालिक स्वरूप बनता है शांत। शमयुक्त को शांत कहेंगे और शमयुक्त अवस्था को शांति कहेंगे। और शम का अर्थ है मनोनिग्रह। इसीलिए भगवान ने पीछे कहा था कि बिना शम के शांति नहीं, बिना भावना के शांति नहीं, न च अभावयतः शांति। इसलिए शांति का अर्थ है वास्तव में शम का सुख। जब प्रसाद हो जाता है, जब मन का निग्रह हो जाता है, मन अपने वश में आ जाता है, तो उस समय जो अंदर से सुख, आनंद का अनुभव होता है, तो उसे ही यहाँ पर भगवान शांति कह रहे हैं। शम के सुख को ही शांति कह रहे हैं। अनुभव के साथ जोड़कर विचार करते हैं तो एक बात बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है कि ये परम शांति काम शांति से ही प्राप्त होती है। जैसे जैसे तृष्णाएं, इच्छाएं कम होती चली जाती हैं, वैसे वैसे जीवन में ये आंतरिक शांति भी अभिव्यक्त होने लगती है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि न काम कामी। काम मतलब कामना के विषय, काम्य विषय,
उनकी कामना करना शील बन गया है, स्वभाव बन गया है, जो यही करता रहता है 24 घंटे, कि वो काम्य विषयों की ही कामना करता रहता है, तो वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो नदियों के समान अशांत ही रहेगा। शांत तो वही हो सकता है जिसके अंतर्गत वो सारी की सारी नदियां प्रविष्ट हो जाएं, पर उसके अंतर्गत कोई विकार उत्पन्न न करें, जो उस महासमुद्र के समान हो गया हो। तो उस महासमुद्र के समान ये स्थित प्रज्ञ हो जाता है। एक स्थित प्रज्ञ के बिल्कुल ही नए आयाम का शांति, नाम ही है प्रशांत महासागर, नाम भी है महासागर का, प्रशांत महासागर। और उस जो विश्व का सबसे बड़ा सागर भी है उसको प्रशांत महासागर कहते हैं। उस प्रशांत महासागर के समान फिर वो भी तदेकीभूत होने के कारण, तत्स्वरूप होने के कारण वो भी वैसा ही शांत ही नहीं बल्कि प्रशांत परम शांति स्वरूप हो जाता है। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। अभी शांति का निरूपण करने वाला एक और श्लोक 71वां, और उसके बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण रूपी आयाम की प्राप्ति कराने वाला 72वां श्लोक। इन 2 श्लोकों पर विचार अभी बाकी है। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन आपको।